हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में सच होना निश्चित है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये कौन सी बड़ी भविष्यवाणी है जो आपकी लाइफ में फलीभूत होना इसका निश्चित है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एंजाइटी, द थिंकिंग वूमन। ओके, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है गाइस आपके मन में। किसी बात को लेकर स्ट्रेस चल रहा है, किसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये है हेल्थ पर भी बात आ रही है, आपको थका हुआ सा बहुत फील होना, वीकनेस बहुत फील होना, या हो सकता है तबीयत का मामला अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, आपको लेकर लग रहा है, स्पेशली आपको लेकर लग रहा है गाइस कि तबीयत का मामला ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मतलब आप दवाई भी ले रहे होगे ना, तो आपको एक दवाई नहीं लग रही, तबीयत ठीक नहीं होना, उतना असर नहीं करना, ऐसा है। ये भी चीज़ें चल रही है, थोड़ा तबीयत को लेकर परेशान हो अभी। ये है, तबीयत भी है और साथ में जो सिचुएशन चल रही है ना उसको लेकर भी टेंशन है। या अभी हाल फिलहाल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जो नहीं सहन हो रहा आपसे, उस बात को लेकर भी है। एक कोई जगह बदलता हुआ इंसान हो ना, वैसा भी लग रहा है। कोई स्थान परिवर्तन किया है आपने, किसी जगह को चेंज किया हो आपने, ऐसा भी लग रहा है। कुछ तो है। या ये भी हो सकता है कि अपने घर को लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ के तमाम मामले जो है ना उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे हो ना, घर में नेगेटिविटी का एहसास होना, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है। ये भी है। देखो एक बात बताओ, अगर घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता होगी ना तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। अगर मन में ये सवाल आता है क्या आपकी लाइफ में या आपके घर में नेगेटिविटी है, तो उसका क्लियर संकेत ये होगा कि आपके घर में आप चाहे कितना भी साफ सफाई करो ना, फिर भी एक अच्छी साफ सफाई नहीं दिखना, ये होना, घर में खाना बार बार खराब होना, राशन खराब होना, ये है। मतलब कैसे भी करके पैसा वेस्ट होना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये भी हो सकता है कि पैसा निकलने का बहाना ढूंढता है, और स्पेशली ढूंढता है तबीयत को लेकर, आप नहीं तो घर में कोई और सदस्य, तो तबीयत को लेकर पैसा निकलता है, ये भी नोटिस करना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं ना वो ख़राब होना, अपने आप चलते चलते ख़राब हो जाना, मतलब पैसा निकलने का रास्ता, ये भी एक बहाना बनता है ना। और कभी कभी घर में स्मेल आनी, सीलन आना, ठीक है। आप एक कोई मरम्मत करवाने की कोशिश करो किसी घर में किसी चीज़ को, ठीक है, दूसरी एक रेडी रहती है, ये भी हो रहा होगा। तो ये अगर चीज़ें आपको फील होती है, और सबसे बड़ी बात, घर में आपसी सदस्यों में थोड़ी एक मन मुटाव जो है ना, हल्का हल्का सा इस रहना, लेकिन रहना, या ऐसा भी हो कि कभी बात करने बैठो और कोई बड़ी बात नहीं हो लेकिन छोटी सी बात का बवंडर बहुत ज़्यादा बन जाना, अगर ये आपके घर में दिख रहा है या कई सालों से चल रही है, तो ये पक्का है आपके घर में नेगेटिविटी है। कुछ तो कुछ तो है, या तो ग्रहों की स्थितियाँ आपके फेवर में नहीं चल रही है, एक लंबे समय से हो सकता है, या तो आपकी ठीक हो तो आपके घर में किसी और के साथ ऐसी हो जानी, या एक ही घर में कहता है ना दो लोगों के राहु का हो जाना, सैटर्न का हो जाना, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिले, तो परिवार का कोई एक सदस्य स्पेशली होगा जिनके साथ आपके तालमेल लंबे समय से हो गया, बन ही नहीं रहे। आप कोशिश कर लो, अपनी तरफ से कोशिश कर लो। कहता ना दो हाथ से ही ताली बजती है, आप एक हाथ से भी ताली बजाने की कोशिश कर लो, तब भी मामला नहीं सुलझे, फिर क्या किया जाए। ऐसे तो छोड़ा नहीं जाता ना। आपके साथ चीज़ें इस तरीके की लगभग में चल रही है, और यहाँ तक में बात सीमित नहीं है। हो सकता है पहले पास पड़ोस के लोगों के साथ आपके तालमेल अच्छे जा रहे होंगे, अभी नहीं जा रहे, अभी कोशिश करने के बाद में भी नहीं है। घर में लोगों का आना जाना कम होना, आपका लोगों के साथ मेल मुलाकात कम होना,
थोड़ा लोगों का बदलता हुआ व्यवहार ये लंबे समय से आपने नोटिस किया है ना? यही चीज़ें चल रही है। अभी इन्हीं चीज़ों को लेकर सोच-सोच कर दिमाग में सोचते जा रहे हो। नींद करने बैठो ना तो यही चीज़ है कि ऐसी आपने क्या गलती कर दी कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपको भोगनी पड़ रही है। इवन ये कि तुलना भाव कि औरों की लाइफ आपकी लाइफ से आसान क्यों है? आप अपने आस-पास में भी देखो ना तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ सिर्फ़ आप जी रहे हो। आप अपने पहचान के लोगों में भी देखो ना तो आपको लगता है ऐसी लाइफ सिर्फ़ आप जी रहे हो और कोई इंसान जी नहीं रहा है इस तरीके से। तो समस्या का समाधान कैसे हो? हो सकता है आपने उपाय भी बहुत किए होंगे, हो सकता है अभी के हाल ऐसे हैं कि छोटे-छोटे अगर कोई उपाय आपको बताए ना इतना ध्यानपूर्वक सुनना कि वो उपाय आप करो ना तो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। ताकि जिस तरीके से आप उपाय करो उसका परिणाम आपको 100% देखने को मिले। मतलब दिमाग की हालत के बारे में क्लियर पता चल रहा है। और ये भी होता होगा कई बार नहीं सहन होता, गुस्से में आप पूजा पाठ करनी है, जो भी मंत्रोच्चारण वगैरह करना होता है, वो सबको बंद करते हो एक साथ। द्वंद्व वाली स्थितियाँ आपके बहुत चली है गाइस, है ना? आप अपनी लाइफ में आसानी देखने चाहते हो, पर वो आसानी मुझे नहीं लगता कि आपको उस हद तक में कभी देखने को मिले जिस हद तक में आप चाहते थे। यहाँ पर द थिंकिंग वुमन का कार्ड क्या कहता है विथ एंजाइटी के साथ कि किसी इंसान की लाइफ ऐसे ही निकल गई बिना कोई इच्छा के, बिना कोई सपने साकार हुए, सिर्फ एक दूसरों के लिए जीना या फिर टेंशन पालना, इसके अलावा और कुछ नहीं। कि सिर्फ लाइफ में इस वजह से ये आए कि टेंशन बनाए रखनी है और ऐसे जीवन को जीना है। अब इसका प्रभाव आपकी हेल्थ पर जा रहा है। 100 बात की एक बात, जो भी अभी बात बताई उसका प्रभाव क्या है। पर एक और चीज़ प्लस में, एक और चीज़ आ रही है कि आपके घर में एक चीज़ हो रही होगी कि आपकी लाइफ में शुभ कृत्य है ना, शुभ कार्य जो है ना, उनमें विलंब का होना, वो समय पर नहीं होना, ये भी है। ये मतलब आप अपनी तरफ से भी परेशान, आपके माता पिता वो आपकी तरफ से परेशान, आपके बच्चे हैं तो वो उनको लेकर टेंशन, यानी एक कह सकते हैं कि रिश्तों में एक वो सुखी होने वाला भाव और एक कहीं न कहीं किसी इंसान को यहाँ तक में फ़ील हो जाए ना कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। कर भी रहे हैं कोशिशें, कोशिशों में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में यहाँ हद तक में बात आ जानी कि रिश्तों को सही से नहीं निभा पा रहे हैं या फिर ज़िम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। ये गलत है सोच आपकी। इन जगहों पर जो भी पॉइंट बताए ना, वो बताने का सेंस क्या है कि आपके अंदर जो गिल्ट के भाव है ना अपने लिए, है ना? उससे बाहर आने की कोशिश करो। ये जो भी बात बताई अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो गलती में होते क्या? आप देखो। शायद आज की रीडिंग आपको गिल्ट से बाहर निकालने के लिए है, आपको किसी प्रकार से तसल्ली देने के लिए है, आपको ये जताने के लिए कि अपनी मेहनत को ज़ाया मत जाने दो गाइस। कम से कम आप अपनी मेहनत की या आपने जो भी निभावट बरती है ना, वहाँ पर और कोई नहीं तो खुद तो एप्रिशिएट करो ना। है ना जी? खुद तो एप्रिशिएट करो, क्यों परेशान हो रहे हो? और एक जो अभी समस्या आपके हेल्थ को लेकर है, जहाँ पर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो पा रही है तबीयत, है ना? मामला वैसा का वैसा कोई बड़ा मामला नहीं है, कोई बीमारी को लेकर वगैरह ऐसा कुछ, लेकिन एक कमज़ोरी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कमज़ोरी फ़ील होती ही होती है, आप चाहे कुछ भी कर लो, ये रहता है और आपका मन करता होगा बार-बार लेटने का, ये चीज़ आपके साथ हो रही होगी। बैक पेन रहना आपको, है ना? ये है, सर में पेन भी रहना आपके, स्पेशली सेवन चक्र होता है ना, वहाँ पर आपको पेन ज़्यादा रहना। और एक अजीब-सी चीज़ इन दिनों में आपको फ़ील हो रही होगी, छोटी-छोटी बातों पर दिल का जल्दी से धड़क जाना, क्योंकि एंग्ज़ायटी का कार्ड है ना, ये डर के बारे में और भय के बारे में बता रहा है। किस बात का डर है? फ्यूचर को लेकर या न्यू बिगिनिंग को लेकर, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है। जो प्रॉब्लम के बारे में बात करती है मन में कोई बात, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन वो घुटन दे रही है और वही घुटन आपकी तबीयत पर आ रही है। इससे तो बाहर होना होगा ना जी, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? देखो, 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, मैं बताऊँ आपको। अगर आपका कोई अपना है, बहुत अपना है, जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो कि मैं कह सकती हूँ, कह सकता हूँ, तो वहाँ कह दो। अपने फैमिली मेंबर को या आपके कोई अपने को। लगता है नहीं कह सकते तो और भी बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आप सबसे उत्तम काम क्या करो, आप ईश्वर को कहो, ठीक है? आप उनके सामने अपनी पूरी पीड़ा बयाँ करो, ठीक है? ये है। या फिर
थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठो और अपनी जो भी घुटनों से बाहर निकालने की कोशिश करो। ये हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जब भी आप चेकअप करवाने जाओ ना, तब आपने क्या करना है, कोई स्टोन वगैरह पहना हुआ है आपके गले में, पहना हुआ है या रिंग पहनी हुई है, जैसे भी है, ठीक है, आप उसे निकाल कर बाहर रखो, फिर चेकअप करवा कर आओ। कई बार ये स्टोन पहने हुए हो ना, ये भ्रमित कर देते हैं, है ना जी। हमें थोड़ी पता होता है किस समय में किस ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है, तो एक थोड़ा ये भी कर लेना चाहिए, ठीक है। भविष्यवाणी ये है कि ये जो एंजाइटी है, इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो ना, इससे बाहर आना ये सबसे बड़ा वरदान है। इससे बड़ा वरदान नहीं कि कोई इंसान ओवर थिंकिंग सही है, टेंशन से बाहर आ जाए। आप टेंशन से बाहर आ रहे हो, आप बहुत बड़ी चिंता से बाहर आ रहे हो। लगभग यूँ कह लो गाइस कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार का है जो आपकी चिंता से आपको रहित करता है, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है ना जी। परेशान मत हो, हद से ज़्यादा परेशान लग रहे हो, क्या करूँ बताओ आप। और डरो मत, अगर आपने कहीं पर शिफ्ट किया, जैसा आपने कहा ना, सॉरी, जैसा रीडिंग में आया ना कि ऐसा लग रहा है कि घर में नकारात्मकता है। अगर ये चीज़ जो अभी बताई ना, ये सारे पॉइंट्स में से कुछ भी 3-4 पॉइंट भी अगर आपके मैच हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये नकारात्मकता का प्रभाव है। तो अब इसे ठीक कैसे करना है? इसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि घर में एक तो कपड़े बिखरे हुए नहीं हों। जो-जो चीज़ें बताई ना, उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी है। सिलन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? नमक के पानी से स्नान करो, ऐसा करना है। और घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा किया करो। पूर्णिमा के दिन है तब करो, या फिर हर गुरुवार के दिन भी कर सकते हो, है ना। ये करने चाहिए। घर में सुख शांति चाहिए ना, पैसा और वैभव ऐश्वर्य में वृद्धि चाहिए, तो ये पूजा करनी चाहिए, ठीक है। वरना आप परिवार के सदस्य मिलकर, है ना, जब कभी भी लगे ना माहौल ठीक है, तो परिवार के सदस्य मिलकर साथ में 2 बार ही सही कोई मंत्र कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र कर लो, ठीक है। या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, है ना। ये मंत्र हो गया। कोई सा भी मंत्र जो आपको लगे ना, आप मिलकर कर सकते हो, तो 2 मंत्र, 7 मंत्र, 9 मंत्र, 11 मंत्र, है ना, इतने में आप कर लो। सच में इसका असर देखने को मिलता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है ना जी। ओके, टेंशन किस बात को लेकर हो रहे हैं? फैसले को लेकर? ओके, आपको सेल्फ डाउट बहुत है, खुद पर विश्वास की कमी है जी आपको। जिन लोगों ने जिस तरीके से आपको आपके बारे में समझाने की कोशिश करी ना, आपके दिमाग पर उनकी बातें बहुत हावी हो गई। गाइस, आपने खुद को वैल्यू बहुत कम दी है, ऑनेस्टली कहूँ। किन लोगों ने कह दिया ना कि आप कभी कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपको पता, अच्छे से पता, एंजल ऑफ लव का मतलब यही होता है कि कोई इंसान अगर खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करे, तो उन्हें अच्छे से पता है कि उनके पास हर ताले की चाबी है। वो हर समस्या का समाधान आज नहीं तो कल निकाल लेंगे। अगर वो नहीं निकाल पाए, तो ईश्वर है ना उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। ये पता होने के बाद में भी किसी का दिमाग जो है ना, वो कहाँ घूम रहा है कि किसी एनवी ने, किसी बुरा चाहने वाले ने आपके लिए इस प्रकार के शब्द काम में लिए कि आप नहीं कर सकते, आपसे कभी कभी हो ही नहीं पाएगा, या आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, फंसे हुए रहोगे, या पता नहीं किसी ने आपके लिए कुछ बुरे शब्द कहे हैं, या आपके बच्चों के लिए, आपके किसी अपने के लिए क्या कहे हैं। तो वो डर आप में बैठा हुआ है कि कहीं इनके शब्द ना फल जाए। मुझे आपके लिए कम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम काज को लेकर या आपके परिवार के किसी सदस्य को लेकर कुछ ऐसा बुरा कहा है, जो कहीं ना कहीं बातें चुभी हुई है आपके, है ना। अभी आपको टेंशन दे रही है, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, एक बात सुनने की, समझने की कोशिश करना। ऐसे तो लोग दुनिया में बुरा चाहने वाले अगर किसी का अच्छा नहीं चाहेंगे, तो वो इस तरीके के शब्द काम में लेते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी के लिए भी ऐसे शब्द काम में ले ले, तो उनको वो शब्द फल जाएंगे। ये क्या कोई तपस्वी है? कोई ऋषि मुनि है, क्या है? या बहुत ज़्यादा तप करके बैठे हैं जो इनका कहा हुआ फल जाएगा? आप एक बात देख लेना,
न केवल आप पर, अगर किन्हीं और लोगों के बारे में भी इन्होंने अगर ऐसे शब्द काम में लिए हैं ना, वो पलट कर इन्हीं पर जाने वाले हैं, सामने वाले बंदे को कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का हाल क्या होता। आज बुरे विचार वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जमावड़े में इकट्ठे हुए होते हैं। और ऐसा नहीं है, संतुलन है फिर भी ना लाइफ में, दुनिया में है संतुलन। ऐसा नहीं होता, और कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि किसी इंसान ने अगर कुछ गलत कह दिया तो वो आप पर लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। ये भविष्यवाणी सच होगी कि किसी इंसान ने अगर आपके लिए कुछ गलत शब्द कहे हैं, वो शब्द उन्हीं पर जाएंगे क्लियर तरीके से। ठीक है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मैटरॉन। एक चीज मुझे ऐसी प्रतीत हो रही है अभी इन दिनों में। ओके, एंजल ऑफ लव मेन होल्डिंग अ हार्ट, यिन यांग की एनर्जी। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दिनों में ना आपकी थर्ड आई चक्र पर कुछ फील होना आपको, जैसे ये जैसे वाइब्रेट होना वहाँ स्किन का, ये हो सकता है। या फिर एक जैसे चींटियाँ चले वैसा, ऐसा कुछ होना। या एक थर्ड आई चक्र पर भारीपन सा लगना, ये भी हो सकता है। या जैसे ही आप आंखें बंद करो तो आपको ऐसा राउंड 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 सा फील होना और सर में भारीपन होना, ये भी होगा। ये भी होगा। ये आप इन दिनों में कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हो या आपका ध्यान जल्दी से लग रहा है। देखो, ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, ये तो है, पर साथ में अच्छी बात क्या, आपका फिर भी ध्यान लग रहा है। अब ये मालिक जाने कैसे हो रहा है, पर आपके साथ है। यानी एक बात तो है कि अंदर ही अंदर दिल से आपको शांति फील हो रही है। अब अगर ये आप एहसास नहीं कर पा रहे हो ना कि आपको शांति फील हो रही है, तो एक और चीज़ हो रही होगी, आपका ध्यान सफ़ेद कलर की तरफ ज़्यादा जाना। यानी एक हो ना, हल्के कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनो, इसकी तरफ आपका ध्यान जाना। या वाइट कलर के फ्लावर ज़्यादा दिखने, वाइट कलर के पक्षी ज़्यादा दिखने। अपने आप डार्क कलर से ना एक थोड़ा सा डिस्टेंस बनना, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर ये चीज़ होना तो ये पक्का है गाइस कि आपका ध्यान थर्ड आई चक्र पर लग रहा है, आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान लग रहा है गाइस। आपका संकेतों का ज़्यादा मिलना हो सकता है, सपनों के आधार पर हो सकता है या किसी भी प्रकार से। पर एक ये भी हो सकता है आपने कभी उतना मेडिटेशन नहीं किया होगा, कभी चक्रा बैलेंस करने की कोशिश नहीं करी होगी, पर यकायक इन दिनों में आपके साथ होना, ये हो रहा हो आपके साथ। स्पेशली तब हो सकता है जब आप पूजा पाठ करो, है ना। ये हो सकता है। पूजा पाठ नहीं भी करो ना तो एक और अच्छी चीज़ है। देखो, ये चमत्कार है गाइस कि कभी कोई इंसान इतनी कोशिश नहीं करे लेकिन फिर भी उनके लाइफ में ये चमत्कार घटित हो जाए। कि जैसे आप नींद में नहीं हो, आप जग रहे हो, लेकिन आप जैसे ही आंखें बंद करो ना तब भी आपके थर्ड आई चक्र पर एक भारीपन सा फील होना या एक राउंड 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 सा, और वो बहुत अच्छा एहसास दिलाए आपको। ऐसा लगे कुछ फील हो रहा है या कुछ मालिक जो है इस संकेत के आधार पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज़ हो रही है, इन दिनों में जो विचार कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो सही जा रहा है। अगर मान लो कि कोई आपने फैसला लेना है, कोई एक्शन लेना है, आप जो भी कर रहे हो ना वो सटीक में जा रहा है। ये आपके आज्ञा चक्र पर आपको कुछ एहसास होने के बाद के बारे में बता रही हूँ, बाद के बारे में बता रही हूँ कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। आप जो भी कर रहे हो ना वो सही में जा रहा है। एक्चुअल में इस एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए इन दिनों में देखना आपको बहुत अच्छे सपने आएंगे गाइस। और ये सपने आएंगे फ्यूचर को लेकर, ये सपने आएंगे आज के आपके वर्तमान को लेकर के, ये चीज़ें कैसे ठीक होगी, आप इस परेशानी से कैसे बाहर आओगे, इन सब बातों को लेकर है। ये भविष्यवाणी सच होकर रहेगी ही रहेगी गाइस, देखना। क्योंकि अभी के हालात भी बदल रहे हैं, गोचर की स्थितियाँ भी बदल रही है। तो धन लाभ का मिलना, इच्छाओं की पूर्ति होना, मित्रों का सपोर्ट मिलना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ में क्या होगा कि अ, बच्चों को लेकर किसी प्रकार की चिंता थी तो वो बच्चों से चिंता दूर होनी, है ना। बच्चे कुछ ऐसे अच्छे काम करें कि आपको अच्छा फील हो, आपका मान सम्मान बढ़ाए, है ना। ये भी हो सकता है। आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म उभर कर अब इस समय में आपके साथ आपके लिए काम कर जाए, वो भी है, ये भी है। अब देखो एक बात बताओ, अब जैसे कहा ना, थर्ड आई चक्र पर
आपको कुछ एहसास होना, अगर ये चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए कि भले ही आपके बुरा चाहने वाले लोग कितना भी बुरा चाहने की कोशिश करें, पर ये चीज़ जो है ना, थर्ड आई चक्र पर वाइब्रेट होना या फिर कुछ एहसास होना, ये अपने आप में बता देता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, नकारात्मकता का स्थान नहीं है। और अगर कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, बोल रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा ही नहीं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हो। ये चीज़ आपको देखने को, एहसास करने को मिलती है। और उसके बाद में भी आप डर रहे हो, यानी आपके साथ 2 तरीके की चीज़ें चल रही है। 3D में आप टेंशन कर रहे हो और 5D में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आपको पता है ईश्वर मेरे साथ है। तो ये एक कहते हैं ना, द्वंद्व वाली स्थिति चल रही है आपके दिल और दिमाग के बीच में, है ना? दिमाग मानने को तैयार नहीं है दिल, लेकिन दिल 100% मानने को तैयार है। संतुलन की आवश्यकता है। ओवरथिंकिंग मत करो। जैसे ही ओवरथिंकिंग नहीं करोगे ना, रास्ते क्लियर होते नज़र आ जाएँगे आपको। किसी प्रकार की एंग्ज़ायटी नहीं है, किसी प्रकार की टेंशन वाली बात नहीं है ना? खुद को वैल्यू दो गाइस, सबसे अच्छी बात खुद को वैल्यू दो। चीज़ें लाइफ में अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपके बारे में एनी टाइम गलत बोलता है, गलत सोचता है, आपके लिए अच्छे विचार नहीं रखता, उस उनको लेकर कोई भी विचार मत करो, मत करो। कभी भी ऐसे लोगों पर अपनी सोच जो है ना, वो ज़ाया नहीं करते, अपने विचार जो है ना, वो ज़ाया नहीं करते। इससे अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट करो, खुद पर वर्क करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ऐसी चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करो गाइस, बिज़ी रखो खुद को। और अगर किसी प्रकार का पैसे को लेकर बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि इसकी भरपाई समय आपको बहुत जल्द लाकर देगा और बहुत अच्छे स्तर पर लाकर देगा। जितना भी पैसे को लेकर लॉस हुआ है, वो सारा क्षतिपूर्ति आपको हो जाएगी। टेंशन मत करो। दोस्त, आपका पैसा चोरी हो गया है या फिर संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जो भी है, पैसा आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी मामला, उसमें आपको विक्ट्री मिल जाएगी। डोर टू स्पिरिट। ओके, एंजल्स आपको साथ देते हैं गाइस। देखो कहा ना, वाइट वाइट कलर का दिखना, बर्ड्स दिखना, वाइट बर्ड्स दिखने आपको, वाइट फेदर्स बहुत दिखेंगे आपने, ये दिखना। या हो सकता है कि सपने में भी आपको स्टार दिखे, है ना? इस तरीके से एक रोशनी दिखे, चमकती हुई रोशनी दिखे, ऐसा कुछ। थोड़ा आपका ध्यान इन दिनों में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना या अपने भविष्य को जानने के बारे में जानना मतलब इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। अपनी राशि को देखकर राशिफल देखना, टैरो रीडिंग ज़्यादा देखना आजकल, है ना? मतलब कुछ ना कुछ अच्छा सुनना और मन को शांत करना, इसकी तरफ तो आपके कदम बढ़ ही रहे हैं। ये भी है। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अभी जहाँ पर भी बहसबाजी वाली बात हो रही है ना, आप वहाँ से हट जा रहे हो। आपका दिल अभी कहता है कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी से बहसबाजी कर पाऊँ। ये है, क्योंकि कहा ना, थकावट बहुत ज़्यादा, अंदर से टूटा हुआ सा इंसान होना, जो अभी आपका दिल यही कह रहा है कि अभी ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है जैसे आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है। जैसे आपको कुछ समय जो है ना, खुद को देने की आवश्यकता है, उसके बाद में आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो या अपने बारे में कुछ सोच सकते हो, ऐसा कुछ। तबीयत को लेकर कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा है ना कि दवाई वगैरह कुछ नहीं लग रही है, तो जैसा आपको बताया गया है, आप ऐसा करना, घर में थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करना, अपने आप आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। कोई दुविधा नहीं है, कभी-कभी हो जाता है समय, इतना टेंशन मत लो, है ना? दिमाग में ये रखो कि लॉयन अगर एक पैर पीछे लेता है ना, तो जंप वापस बहुत अच्छी करता है। अगर रेस्ट करने का मन भी होता है ना, 1 दिन 2 दिन आराम से रेस्ट करो और फिर से अपने काम में जुटो। ये ताजगी जो है ना, आपको और ज़्यादा सक्सेस ला कर देगी, आपके काम को जल्दी बनाती है। ओके, ये फैसला, छोटे-छोटे मामलों पर भी आपके फैसले सही जाना, आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा। ये क्यों कहा मैंने? यहाँ पर तो इनडिसीजन का कार्ड आया ना मैम, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड आया है,
जो अपने आप में किसी बंदे की डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाए उसके बारे में बताता है। भले एंजाइटी में है ना, लेकिन फिर भी किसी इंसान का फैसला सही जाना, छोटे छोटे मामलों पर आपकी कही हुई समझाई हुई बात जो है ना वो सही जाए। अब ये कैसे, विरोधा वाली बात हो गई ना, विरोधी वाली बात, जैसे एंजाइटी में है कोई इंसान लेकिन फिर भी थर्ड आई चक्र काम कर रहा है। अब थर्ड आई चक्र काम करता है तो बंदा इंट्यूशन के आधार पर ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव अंदर से मन भाव ऐसा है, खुद को वैल्यू करने वाला। कर नहीं पा रहे हो वो अलग बात है ना, कर नहीं पा रहे हो वो अलग बात है। जैसे मैंने कहा ना, इन दिनों में टैरो रीडिंग देखना, एस्ट्रो से अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करना, राशिफल देखना, इन सब से ना आप में थोड़े थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कुछ अच्छी चीज़ें एक जैसी हो सकती है, दो चार जगह पर आपको सुनने को मिले तो एक मन में वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होना कि नहीं, लग तो रहा है कि लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होगी। और साथ में इंट्यूशन का, जैसे मैंने कहा, ये एहसास होते आपको लगेगा कोई मेरे साथ है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई मेरे साथ है, मेरा ध्यान रख रहे हैं। और आप जो सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वो फलीभूत हो जाना। इवन ये भी होगा छोटे छोटे स्तर पर, अगर आपको चीज़ें कहोगे ना वो भी आपकी पूरी हो जाना गाइस। आपका सोचा हुआ, आपका कहा हुआ इन दिनों में ज़्यादा फलता हुआ नजर आएगा। आप कहाँ इन लोगों की बातों पर ध्यान केंद्रित करके बैठो कि इन लोगों का कहा हुआ फल जाएगा। अच्छे लोग होते हैं ना, पवित्र आत्मा होते हैं ना, उनका कहा हुआ, उनकी दुआएं दी हुई फलती है ना जी। इतनी पावर भगवान मालिक किसी को नहीं देते कि कोई किसी के लिए गलत बोले और वो फल जाए, वो इत्तेफाक होता है। ओके, आर्कएंजल माइकल। ओके, द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग वुमन। कोई आपका अपना आपके बारे में सोच रहा है बहुत बुरी तरीके से, किसी को गिल्ट है बहुत बुरी तरीके से, आप बेवजह का गिल्ट लेकर बैठे हो, जबकि आपको गिल्ट नहीं करना है। आपका कोई अपना है, उन्होंने आपके साथ बहुत झगड़े किए हैं, बहुत लड़ाइयाँ करी है, और ये बहुत नज़दीक का कोई इंसान हो सकता है जिन्होंने, क्योंकि एंजल ऑफ लव का कार्ड है ना, ये वैल्यू के बारे में बात करता है। आपकी जहाँ पर प्रशंसा होनी चाहिए थी वहाँ पर आपकी निंदा करी, भरपूर निंदा करी। जहाँ पर आप आपकी पर्सनैलिटी को लेकर एक भी नेगेटिव पॉइंट, या नेगेटिव पॉइंट थोड़े बहुत हर किसी में होते हैं, कमियां हर किसी में होती है, खूबियां भी होती है, पर आपकी खूबियों के बारे में बात ना करके केवल आप में कुछ ऐब है उनको उठाकर ला कर रखना, या आपका दिल दुखाने वाली बातें करना। क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड यही कहते हैं कि किसी बच्चे का दिल दुखा हुआ होना, उसे हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपके किसी अपने ने आपका बहुत भयंकर तरीके का दिल दुखाने की कोशिश करें, ना केवल यहाँ तक मैं बातें रही, हो सकता है आपकी लाइफ में असंतुलन बनाने की कोशिश करी। ये भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है गाइस जो एक कहे ना कि कोई इंसान किसी अपने से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो उनके खिलाफ इतना बुरी तरीके से जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है यही थिंक आपके दिमाग में चल रही है, आप चाहे कितना भी खुश होने की कोशिश कर लो, पर ये रिकॉल हो रही है बातें आपके मन में। आपको हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो वो समय तो निकल गया पर चुभ रही है, टेंशन हो रही है आपको। हो सकता है आपके किसी अपने को, मैंने कहा ना मुझे ऐसा लगता है किसी अपने को लेकर दिल दुख रहा है आपका, कि किसी ने बुरा भी किया आपके साथ लेकिन आपको उनको लेकर परेशानी भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं एक बात बताऊँ गाइस, किसी इंसान का भी दिल दुख रहा है, किसी ने आपके साथ गलत तो कर दिया, लेकिन रीडिंग ये कह रही है कि उस इंसान को भी आपके बारे में पता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, या आपने कभी उनकी परवाह करी होगी तो किस तरीके से करी होगी, है ना। देखो एक बात कहूँगा, इस अंतरात्मा सबकी होती है। एक समय में अगर कोई इंसान गुस्से में, क्योंकि 9 की एनर्जी के साथ ब्रोकन हार्ट है, तो गुस्से में किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, उन्होंने तब कोई बात नहीं देखी होगी या सोची होगी कि आपने कभी उनके लिए क्या किया क्या नहीं किया, कितना प्यार दिया, कितनी केयर करी, वो नहीं देखी होगी। बस गुस्सा देखा, मतलब गुस्सा उस समय आप पर निकालना था, गुस्सा निकाल दिया। और गुस्से में बहुत सारी चीज़ें डैमेज कर दी, और जिस इंसान को आज भी पता है कि उन्होंने जो किया है ना वो एक एक मर्यादा से बाहर है, एक लिमिट क्रॉस है जो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रिश्तों में बातें आती भी नहीं है ना। और कोई नहीं गाइस, देखो मैं एक बात कहूँ, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आने का सेंस यही है, आपकी लाइफ में संतुलन वो अपने आप लेकर आएंगे।
और ये किसी इंसान के मन में इस तरीके के भाव भर रहे हैं कि किसी को अपनी गलती का पछतावा हो, है ना, और वो दोबारा गलती नहीं करें, क्योंकि आपके मन में भी यही है कि ज़रूरी नहीं आकर आकर आपसे माफ़ी मांगे या आपको आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ़ करे। आप तारीफ़ बटोरने वाली बात नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि उनके कर्म अच्छे रहे ताकि उन्हें ज़्यादा भुगतना ना पड़े। यही चीज़ें होंगी, आपका दिल नहीं दुखेगा, ठीक है। आप निश्चिंत होकर रहो। देखो, आप शुद्ध मन से, बहुत पवित्र मन से ये चीज़ें चाहते हो ना, आर्कएंजल माइकल क्यों नहीं करेंगे, है ना जी। ये भी है कि किसी और इंसान ने भी दिल दुखाया है, जैसे एनवी का कार्ड भी है, तो उन्हें उनका कर्मा रिटर्न हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। पर हमें अपनी तरफ से कभी नहीं कहना है कि मालिक उनके साथ ऐसा करना वैसा करना, है ना। ये नहीं कहना, अपने लिए न्याय की प्रार्थना करना कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, ठीक है। वो न्याय वो मालिक कैसे भी करे, वो उनकी इच्छा, क्योंकि हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। हमारे कर्म क्या कहते हैं उसके आधार पर सब कुछ होता है ना जी। आत्म प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जितना आप खुद से प्रेम करोगे उतना ही ब्रह्मांड आपको प्रेम लौटाएगा। खुद को स्वीकार करो, आप खुद को स्वीकार करो, खुद की वैल्यू करो गाइस, अपने पर वर्क करो, है ना। अपना दिल हील करने की कोशिश करो, आपको हीलिंग ईश्वर की तरफ से खुद ब खुद मिलेगी, है ना जी। खुद को गिल्ट में मत लेकर आओ गाइस, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ऐसा करने से पता है आप बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ रहे होते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं और किसी को दोष ना देकर खुद की लाइफ के लिए खुद को ही दोष दे दूँ, सब कुछ संवर जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। हम जज नहीं हैं और ना हम अपनी लाइफ को जज कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ के भी जज नहीं है गाइस, ये सच्ची बात है। हमारी लाइफ पर हमारा अधिकार नहीं होता, हमारे कर्मों पर हमारा अधिकार नहीं होता कि हम डिसाइड कर पाएँ कि कहाँ हम गलत थे, कहाँ सही थे। हाँ, मूल्यांकन करना, जहाँ गलतियाँ हो वहाँ पर सुधार करके लाइफ में आगे बढ़ना, ये बहुत सच्चा इंसान होता है ना, ईमानदार इंसान होता है ना, वही कर पाता है। पर बेवजह की जगह पर गिल्ट पालने का मतलब क्या है? खुद को तकलीफ़ पहुँचाना, पहले से तकलीफ़ में और तकलीफ़ के लिए रास्ता बनाना। ऐसा नहीं करो, इससे जुपिटर खराब होता है। 100 बार कहा है कि बिना मतलब गिल्ट पालना। गलती हो गई, माफ़ी मांगो, उसमें सुधार कर लो, फ्री हो जाओ। पूजा कर ली पूजा आपने, आराधना कर ली, उसके बाद में ओवर थिंकिंग नहीं करो, मुझसे सही हुआ नहीं हुआ, है ना। ज़्यादा टेंशन मत पालो, अपने आप देखो स्थितियाँ सही हो जाती है। फिर हम कोई उपाय करते हैं ना तो वो लगता है उपाय, वरना उपाय नहीं लगता। क्योंकि वापस से आप ज़्यादा सोच कर, कहते हैं ना, अति हर एक चीज़ की वो नुकसान में चली जाती है। आपकी सोच और विचार करने की अति प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मुझे जो समझ में आया आपके सामने रख दी बात। बेवजह का डर मत पालो, आप पर ब्रह्म हावी हो रहा है। शांत रहिए और अनुलोम विलोम कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए। बेवजह का डर पल रहा है गाइस, आपका कोई फैसला गलत नहीं जाएगा। मालिक आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आपको कभी बैठे बैठे खुशबू नहीं आती? हाँ, कभी बैठे बैठे मन में अचानक अच्छा भाव नहीं आता? कभी जग रहे हो और अचानक आपको फील होता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक उम्मीद नहीं जगती? वो ईश्वर करवा रहे होते हैं। कम से कम उन पर बिलीव रखो। खुद पर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाना है। आप खुद पर भी बिलीव करोगे और मालिक पर भी बिलीव करोगे और मिराकल पर भी बिलीव करोगे, क्योंकि मिराकल आपकी लाइफ में होगा, होकर रहेगा। आप मानो या मत मानो, ठीक है। घर खरीदने को लेकर कोई रुकावट आ रही थी या आपकी निजी मामले आपकी फेवर में नहीं आ रहे थे, तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। घर खरीद पाओगे गाइस आप। शुक्रवार आपके लिए विशेष रहेगा। हर शुक्रवार देवी माँ के दर्शन करना सही रहेगा। अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर परेशान हो या कोई लॉस बहुत बड़ा हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, या जॉब को लेकर परेशान हो, काम को लेकर परेशान हो, ठीक है, तो शुक्रवार के दिन देवी माँ के दर्शन करना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। वाइट स्वीट चढ़ाते हैं ना, तो वो भी सही रहता है। एक गुलाब का फूल अगर आप चढ़ा पाओ तो वो भी आपके काम में तरक्की देने के लिए, पैसा बढ़कर आए उसके लिए भी बहुत सही रहता है। अपने संवादों में स्पष्टता रखें। जहाँ समझ ना आए खुद को वक्त दो,
चीज़ों को आगे बढ़ने पर छोड़ दो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करो। देखो, जहाँ कहीं भी ऐसा लगे ना कि आपकी कॉन्वर्जेशन किसी ऐसे इंसान से हो रही है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, और आपको संवाद वहाँ पर बहुत स्पष्ट रखना है। जहाँ पर लग रही है बात कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं हाँ मैं कहूँ ना मैं कहूँ, वहाँ पर कुछ समय के लिए अपने संवाद को मतलब पॉज़ कर दो वहाँ पर, है ना? और आगे बढ़ते रहो, लेकिन एक जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बात को लेकर, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? मान लो किसी से डील कर रहे हो, और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप रुक जाओ या वापस से पूछ लो कि इसका क्या मतलब था। कन्वर्सेशन क्लियर होनी चाहिए, एक डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना? वापस से पूछकर अपनी बात को क्लियर कर लेना, ठीक है? क्योंकि गलतफ़हमी नहीं हो ना, ये बात बहुत ज़रूरी है। दूसरों की बातों का प्रभाव खुद पर ना होने दें, अपने मन की शांति बरकरार रखें, मंत्रोच्चारण करें। असर पड़ रहा है आप पर, या कुछ शब्द ऐसे हैं जो घूम रहे हैं दिमाग में, शांत हो जाओ मेरे शेर, शांत हो जाओ। देखो, इस बात से समझो, तसल्ली देनी है ना दिल को, इस बात से तसल्ली दो, गलती किसी से भी हो जाती है। मैं महान बनने के बारे में नहीं कह रही, हम इंसान हैं, अच्छे इंसान बनकर रहें उतना ही काफ़ी है ना? दिमाग में ये रखो, एक सुंदर सा साफ सुथरा भाव, गलती किसी भी इंसान से हो जाती है ना? हमसे भी हो जाती है, हमने भी कभी किसी को कुछ गलत कहा होगा, या मान लो उस स्तर पर नहीं कहा, वो एक समय बन गया ऐसा, किसी इंसान ने आपको कह दिया, फॉरगिव करना सीखो। आज आप किसी को फॉरगिव करना सीखोगे ना, आपसे अनजाने में भी या जान कर भी कभी गलती हो गई, वो मालिक आपको फॉरगिव करेंगे। और अगर जानकर किसी इंसान ने इंटेंशन रखकर आपका दिल दुखाया है, वो फिर ईश्वर जाने, ठीक है मेरे शेर? पर अब खुद को इस पीड़ा से बाहर लेकर आओ, ठीक है? जो आपके शरीर को खराब कर रहा है, ये गलत बात है ना, ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो, ये गलत कर्मा बन रहा है मेरे शेर। ऐसा नहीं करना ना, मालिक के अच्छे बच्चे हो। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है, या एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगी। ओके, ये तो बार बार आ रहा है इन दिनों में कि जहाँ से आप हार मान चुके हो, वहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है। चमत्कार संभव है, जो आप सोच भी नहीं सकते वह भी घटित हो सकता है। खुले दिल और विश्वास से देखो, ब्रह्मांड चमत्कारी है। ओके, तो ये रीडिंग आपकी लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी, ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में ज़रूर फलीभूत होगी कि किसी इंसान को उनकी गलती का एहसास हो, वो अपने कर्म अच्छे रखे और आपका दिल नहीं दुखे, ठीक है ना जी? तो खुश रहने की कोशिश करो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिति आपकी फेवर में आएगी, और निश्चिंत होकर आप अपनी लाइफ को जियोगे और मिरेकल भी देखोगे, ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।